हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी जो ज्योग्राफी में सीरीज चल रही थी माउंटेन के आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट जो हैं उसको लेके आए हैं। और इसमें आपको पहले देख लीजिए पैट का शेड्यूल है जो इंग्लिश विनय सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जीएसजी की चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी जो है वो देव सर के द्वारा मतलब कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और अरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशियंट हिस्ट्री देव सर, जीएच चित्रांशी मैम, और डीआई आपका अखिल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों को फॉलो कर सकते हैं, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज करने के लिए हमारे 2 ऐप्स हैं, हमारी कोचिंग के 2 ऐप्स हैं, यूसीआई डिजिटल के 2 ऐप्स हैं, जिसका नाम है एक रेविंग, एक है काबिल ऐप। इसमें आपको क्या होगा, रिकॉर्डिंग लेसन्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज़ मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लासेस, असाइनमेंट, डाउट फॉरम, सब कुछ मिल जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज चलती है, सब कुछ मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सीरीज। इस ऐप के माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप ये गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप ल्यूसेंट को हिंदी में परचेज करना चाहते हैं, इसके वीडियोज आपको परचेज करना चाहते हैं, ओनली 199 में आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स और रीजनिंग एंड मैथ और जनरल नॉलेज की आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे ओनली 199 में। ठीक है, इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होगा आपका, और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे, एक्सरसाइजेज कराई जाएंगे, और आपके सारे डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एनडीए का बैच लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इसकी जो फीस रखी गई है 3000 फीस रखी गई है, और इसका जो पैकेज है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा, और इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करवा जाएंगे, एक्सरसाइज करवाए जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करवा जाएंगे, और 600 प्लस घंटे की आपकी वीडियो रिकॉर्ड करवा जाएंगे। जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इसको 1 ईयर्स के लिए वैलिड करवाना है, 1 ईयर्स के लिए अगर ये कोर्स चाहिए आपको तो ये 5000 में मिल जाएगा, ओनली 5000 में, 1 ईयर्स के लिए ओनली 5000 में मिल जाएगा। और इसमें जो सब्सक्रिप्शन है ये 1 ईयर्स के लिए हो जाएगा, इसमें भी एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, डाउट क्लियरेंस होंगे, सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे, कॉन्सेप्ट सारे टीचर्स आपके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये एनडीए का बैच है और ये 5000 में, और 6 मंथ का आपका कितने में, 3000 में। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। भारत का जो पर्वत चल रहा था, भारत के माउंटेन चल रहे थे, इंडिया माउंटेन्स चल रहे थे, इसको हम आगे इसी क्रम में बढ़ाते हैं। इसका आया पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा भाग हिमालय बीच का कौन सा हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा है, नेपाल हिमालय। कौन सा इसमें, नेपाल हिमालय। अभी मैंने इसके पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें इसका आंसर ही बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन था सेम। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा है, नेपाल हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है। तो बताइए किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो ये आपकी 1953 ईस्वी में, 1953 में इसमें विजय प्राप्त की गई। ठीक है, नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी है, ये कहाँ पर है, नंदा देवी चोटी। इसका आंसर क्या होगा, ये कुमायूं हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है, ये कुमायूं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी चोटी है किस हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है बेटा, कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। अराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है, आप बता सकते हैं। ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है, म्यांमार में। अराकानियोमा पर्वत कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। अराकानियोमा पर्वत कहाँ पर, म्यांमार में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। कौन सा होगा बताइए? जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम होगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब पहले काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, उसके बाद आ जाएंगी आपकी लद्दाख श्रेणी, इसके बाद आपकी जास्कर श्रेणी आएंगी, और आपकी इधर आ जाएंगी कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। 4 श्रेणी आ जाएंगी, इनका क्रम हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्टिन K2, आपको पहले ही बताया था। भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी कहाँ पर अवस्थित है बताइए? ये धौलाधार तथा पीर पंजाल में, धौलाधार या पीर पंजाल में, रणज्योति तथा नागटिब्बा में, रणज्योति तथा नागटिब्बा में, लद्दाख तथा पीर पंजाल में, लद्दाख तथा पीर पंजाल में, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक में। कहाँ पर स्थित है बताइए आप? पहला ABCD, इसका आंसर कौन सा सही होगा? कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य, धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य, धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच जो अवस्थित है वो है कौन सी? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताइए कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी। कौन कौन सा बताइए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी। आप इसमें से किसी का भी आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कौन है? इसका आंसर होगा नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? नंदा देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, बताइए इयोजोइक या पैलियोजोइक या मेसोजोइक या सेनोजोइक। बताइए इस शिवालिक श्रेणी का कब निर्माण हुआ है? इयोजोइक या पैलियोजोइक या मेसोजोइक या सेनोजोइक। इसका आंसर आप बताइए, कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, क्या है, कैसा है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा सेनोजोइक। किसमें? सेनोजोइक। कब हुआ इसका? सेनोजोइक में हुआ है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है बताएगा कोई? असम में है या उत्तराखंड में या सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा है आपका सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए? सबसे प्राचीन हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। बताइए कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी है बताइए? तो सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। और जो हिमालय है किस पर्वत का उदाहरण है? ये बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? बताइए केवल एक राज्य में। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। कौन सी है बताइए? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। कौन सी है? ये इसका आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता सिर्फ एक राज्य में फैली है। अजंता सिर्फ किसमें? सिर्फ मात्र एक राज्य में फैली है। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है अरावली। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है?
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर बेटा गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? बताइए, पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, या एक ज्वालामुखी पर्वत है? बताइए कि पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, या एक ज्वालामुखी पर्वत है? बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये आपका एक भ्रंश कगार है। एक भ्रंश कगार है। ये कैसा है? एक भ्रंश कगार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। बताइए किसको जाना जाता है? निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सी है बेटा? बताइए, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी? बताइए, प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुला भारत में, पेनिनसुला इंडिया में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए कौन सी है बेटा? अनाईमुड़ी है, या डोडा बेटा है, या महेंद्रगिरी है, या नीलगिरी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनाईमुड़ी। प्रायद्वीप भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ठीक है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। इसका सम्मिलित स्थल कौन सा है? इसका सम्मिलित स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सम्मिलित स्थल क्या है? इसका सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका सम्मिलित स्थल क्या है? इसका सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में कौन सी हैं? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो बताइए कौन सी हैं? नीलगिरी, या कार्डेमम, या पालनी, या अन्नामलाई? इनमें से कौन सी है? तो आप बताइए कार्डेमम। जो कार्डेमम पहाड़ियां ना ये दक्षिणी भाग में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियां ये दक्षिणी भाग में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताइए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोद्दा बेट्टा, या अनामुड़ी? बताइए कौन सा होगा? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोद्दा बेट्टा, या अनामुड़ी? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी। इसका क्या होगा? महेंद्रगिरी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी है केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है। ठीक है। ठीक है बेटा, आपकी ये सीरीज जो आपकी पर्वत की सीरीज थी, सेकंड सीरीज कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, इसका लेक्चर आएगा। इसके बाद आपके माउंटेन्स कंप्लीट कर दी जाएंगे। उसके बाद भारत के दर्रे, जलप्रपात, इन सब के बारे में बात की जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।